मेरे हिसाब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक टाइम पर सबसे बढ़िया जर्नी थी अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की। पर लोग उसमें इतने डीप चलते गए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वर्स बन गई। और मतलब मेरे हिसाब से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हेट करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने वालों को गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसी 6 चीज़ होती हैं जो कि तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को वर्स बनाती हैं। और तुम मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद ये सोचते हो कि तुमने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, तुम सोचते हो कि तुमने लूज़ किया उल्टा अपने आप इम्प्रूव करने की जगह। पहली चीज़ है कि तुम अपनी हैबिट्स पर इतनी ज़्यादा फोकस कर देते हो कि तुम अपने गोल को नज़रअंदाज कर देते हो। मतलब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में जो पहला स्टेप होता है वो होता है गोल सेटिंग, कि तुम अपना गोल्स बनाओ, पूरा उसको अच्छी तरीके से गोल डिजाइन करके फिर तुम अपने गोल पर काम करो। और बहुत लोगों का गोल लास्ट में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते करते बस वही बन जाता है कि हैबिट्स पर काम करना, बस हैबिट्स ही करते जा रहे हैं, मेडिटेशन ही करते जा रहे हैं, जर्नलिंग कर जा रहे हैं, बस अपने गोल को भूल चुके हैं। पूरा दिन उनका हैबिट में लग जाता है, पूरा दिन मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, इवनिंग रूटीन, इन चीज़ों में उनका निकल जाता है दिन। मतलब सारा पूरा दिन हैबिट्स में निकल जाता है। जो मेन गोल पे काम होता है वो इतना सा होता है, बाकी हैबिट का काम इतना होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ फोकस करना हुआ, बेफालतू और 10 चीज़ों फोकस करना हुआ, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट बहुत कम दिखती है। और जब हम देखते जाते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं अपने आप को हमने वो चीज़ की, तो लोग सोचते हैं कि इसकी क्या इंप्रूवमेंट हुई। क्योंकि हैबिट्स हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकती है, हमारी और अच्छी बॉडी को भी अच्छा कर सकती है, मेंटल अच्छी रहेगी, सब चीज़ रहेगी। पर वो एक जो चीज़ तुमने जिस वजह से तुम अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जो एक चीज़ जिसकी वजह से तुमने अपने आप को गोल में ढकेला कि मैं गोल बना रहा हूँ, पर तुम उस गोल को काम नहीं करते गोल बनाने के बाद, तो वो चीज़ अंदर अंदर बहुत काटती है रियल में। तो इंप्रूवमेंट भी करो तो वो चीज़ तुम्हें एक रात में रिग्रेट देती है कि तुमने अपने गोल पर काम नहीं किया। मतलब तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन की नींद नहीं आती। मैं पहले एक वीडियो बनाता था बीच में, और मुझे पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा महसूस होता था कि एक वीडियो बनाने के बाद मुझे लगता था कि मैं 2 वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं क्यों एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब अंदर से मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी काम करने के बाद। पर अभी जब मैं सोता हूँ 2 वीडियो बनाने के बाद, तो मुझे काफ़ी बड़ी नींद आती है, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने आज दिन में कुछ काम किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अपने आप को समय के साथ इंप्रूव करने जाना, थोड़ा एफर्ट बढ़ाते जाना अपने गोल को लेकर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हैबिट्स पर इतना फोकस करना, मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान लगाने से वो चीज़ और वर्स होती जाती है। तुम्हारे गोल तुम्हारा छूट जाता है, और फिर एक टाइम आता है कि तुम हैबिट्स को गाली देने लगते हो, फिर तुम कोई हैबिट नहीं करते अपनी लाइफ में। पर हाँ, हैबिट भी इंपॉर्टेंट है, बट गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने गोल पर ध्यान नहीं दे रहे, हैबिट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो वो सबसे बेकार चीज़ है। दूसरी गलती सब लोग करते हैं कि हर कोई आदमी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, तो वो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करे, हर चीज़ परफेक्ट उसकी दिखे। और मेरे हिसाब से परफेक्ट विज़न के पीछे भागने के लिए सब जो लोग जाते हैं, जो लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगते हैं। वो अपने आप को, मतलब अपनी रेस्पेक्ट को, अपनी हर एक छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं कि लोग उनसे इस तरीके से बात करें, लोग उनसे वैसे बात करें, या वो उस तरह से एक्ट करें। वो मतलब पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ को परफेक्ट दिखाने की, परफेक्ट हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़। मेरे हिसाब से जब तुम अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करो, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो, जिस वजह से तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी रेस्पेक्ट ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में हज़ार चीज़ चलती रहती हैं। और तुम जो तुम्हारे पास प्रेज़ेंट होता है, तुम उसको भी लूज़ कर लेते हो। मतलब तुम्हारे दिमाग में हर दिमाग में छोटी-छोटी चीज़ चल रही होती है कि यार ये मुझको ऐसे कैसे दिख रहा है, ये मुझको ऐसे क्यों दिख रहा है, मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, मैं ऐसा दिख रहा हूँ या नहीं। मतलब तुम्हारे सामने एक मिरर चलता रहता है, तो तुम्हें बार-बार दिखाता रहता है कि तुम परफेक्ट दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, तुम परफेक्ट दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो। जिस वजह से तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोर्टिज़ोल हाई रहता है। जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, वो हमेशा अपने आप को परफेक्ट करने की सोचते हैं। अपने रूम को हुआ, अपनी हर एक छोटी चीज़ को परफेक्ट करने की सोचते हैं, ना कि अपने गोल पर ध्यान नहीं सोचते हैं, ना कि अपने जो काम करके उस चीज़ से बाहर निकलने की सोचते हैं। अपने रूम को डिज़ाइन करते हैं, 10 बेफालतू चीज़ करते हैं, और अपने गोल पर इतना काम करते हैं। हर चीज़ सोचते हैं बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना, पर मेरे हिसाब से बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना हुआ, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना हुआ, ये अपने आप तब आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना वो तब आता है जब तुम किसी गोल को अचीव करते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई अचीवमेंट होती है, तब ये चीज़ अपने आप हो जाती है। पर अगर तुम बिना गोल अचीव किए इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करोगे, तुम इस परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादा चांस है कि तुम परफेक्ट की जगह और क्लाउन लगोगे। तुम मतलब लोग सामने अलग ही एक्ट करने लगोगे। तुम सोचोगे सब लोग पागल हैं, क्योंकि तुम परफेक्ट दिख रहे हो अपने आप को, एक परफेक्ट इमेज तुम्हारी बन चुकी है दिमाग में, और तुम लोगों को पागल समझना स्टार्ट करते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, हर आदमी तुम्हें एक अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो करे। पर मेरे हिसाब से जितना तुम अपने आप को कम सीरियस लेते हो, उतना तुम्हारे अच्छे दोस्त बनते हैं, उतना तुम्हारा अच्छा कनेक्शन बनता है, उतना तुम्हारे अच्छे नेटवर्क बनते हैं, और मतलब तुम नॉर्मल हैप्पी रहते हो, तो काफ़ी अच्छी लगती है। पर अगर तुम बस एक परफेक्ट बनने के पीछे भागे, तुम हर चीज़ परफेक्ट लिखने के पीछे भागे, तुम अपने आप को खराब कर लेते हो पूरा। तुम अपनी लाइफ में हर छोटी-छोटी चीज़ों की चिंता रहती है कि यार ये परफेक्ट दिख रही है या नहीं, मैं इसे परफेक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा भड़क हो जाती है लाइफ में। ठीक है, तो परफेक्ट चीज़ के पीछे तुम जितना भागोगे, उतना तुम्हारी लाइफ खराब होगी। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती करते हैं जो जिम वाले भी करते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले भी करते हैं, कि वो इतनी ज़्यादा वीडियो देखते जाते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वो सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं, तो हैबिट और ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर हम इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते जाते हैं, हम सोचते हैं कोई और नई चीज़ मिले, और कोई नई चीज़ मिले, और कोई नई चीज़ मिले ऐड करने को अपने ऊपर, जिस वजह से वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी और वर्स हो जाती है, और ज़्यादा खराब हो जाती है। जबकि हमें कोई कंटेंट नहीं देना चाहिए उस टाइम पर, हमने जितना भी सीखा उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और हमारा तरीका खुद का लाना चाहिए कि क्या हमारा सही तरीका है, क्या हम और कुछ इंप्रूव करते हैं अपने तरीके से। पर हम इतने ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सब लोगों से ऊपर हो गया, हम लोग सोचते हैं हमारी सोच सबसे ऊपर हो चुकी है, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं हम। पर तुम रियल में जाके तुम अपने आप देखोगे, तुम नॉर्मल इंसान हो, और कुछ नहीं, नॉर्मल ह्यूमन तुम उनकी तरह, बस तुम्हारी सोच में ये है कि वो तुम बहुत ज़्यादा वीडियो दिख रहे हो, इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब ज़्यादा जो वीडियो देखते हैं, कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि वो समझ नहीं आता
आता कि क्या करें, मतलब उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ चलती रहती है कि वो कोई डिसीजन ले पाते, और मतलब ओवरथिंक करते हैं हर चीज़ को लेके, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ तुम देखोगे तो जितनी तुम्हारी वीडियोज़ देखोगे उतनी तुम्हारे दिमाग में वॉइस भी बढ़ेंगी, जितनी तुम्हारे वॉइस बढ़ेंगी उतनी तुम्हारे एडवाइस भी बढ़ेंगी, तो तुम कोई भी चीज़ करने जाओगे तुम्हारे दिमाग में इधर से एक एडवाइस आई, उधर से एक एडवाइस आई, तीसरी एडवाइस आई, फिर तुम्हारे दिमाग में फाइट चलेगी एडवाइस की, किसकी एडवाइस ज़्यादा सही, किसकी एडवाइस ज़्यादा सही है। तुम उस थिंकिंग फंसोगे, तुम्हारी ओवर थिंकिंग होगी, और मतलब ज़्यादा वीडियो देखने से ही दिक्कत है कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी और तुम इंप्रूवमेंट कुछ नहीं कर पाओगे। बस उस ओवर थिंकिंग में तुम डिसीजन कम ले पाओगे और ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी, जिस वजह से तुम कम डिसीजन लोगे, जिस वजह से इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी, तुम बस अपने आप को कम होते ही देखोगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इंप्रूवमेंट हो, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है कि तुम अपने गोल को अचीव करो, अपने आप को उस गोल तक पहुँचाओ जिस तुम बनाया है, तुम अपने आप को बिल्ड करो उस गोल तक, तुम अपने आप को जो चीज़ लगती है उस तक पहुँचने में अपने गोल को, तुम उस चीज़ को करो। और लोग गलती बस यही करते हैं कि इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं लगते, जो सोचते हैं कि उनकी इंप्रूवमेंट हो रही है, पर रियल में, क्योंकि अलग से वीडियो देखना, मतलब जहाँ सब लोग फनी कंटेंट देख रहे हैं, जहाँ सब लोग बेफालतू कंटेंट देख रहे हैं, उस बीच कभी-कभी मतलब कंटेंट देखना सही है कि अपने आप इंप्रूव करना, अपने आप को लाइफ को लेके वो चीज़ सीखना, वो चीज़ ठीक है कभी-कभी। पर तुम डेली उस चीज़ को इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हो, इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हो, इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम सबसे ज़्यादा होशियार बन चुके हो, सबसे ज़्यादा चमत्कारी आदमी बन चुके हो। नहीं बने हो, तुम रियल में तुम चमत्कारी नहीं, तुम चूतिया बनते जाते हो, अपने आप को और देखते जाते हो, अपने आप को समझते हो समझदार बन चुके हो। तो अपनी लाइफ को जब तुम देखने जाते हो कि तुम बहुत कम डिसीजन लिए तुम लाइफ में, जहाँ तुम्हें डिसीजन लेनी चाहिए थी वहाँ तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में लाख वॉइस चल रही है, तुमको समझ नहीं आता, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि तुम सोचते हो कि वीडियो देखने के बाद कि तुम अपने आप इंप्रूव कर रहे हो, पर ठीक है, तो एक्शन तुम इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारी वीडियोस देखना तुम्हें इंप्रूव नहीं करता। फिर तो चीज़ है कि अपने आप को एक पूसी की तरह देखना कि अरे मैं ये नहीं करूँगा, अरे मैं वो नहीं करूँगा, जैसे कि कोई भी कैलोरी ज़्यादा हो जाती है या दो आगे निकल जाती है, तुम सोचते हो अरे यार ये नहीं हुआ, तुम जिम में जाते हो तुम सोचते हो कि अरे मुझे पूरे 6 दिन जिम जाना, 6 डे वीक रूटीन था मेरा, स्प्लिट था मेरा, 6 दिन का स्प्लिट था मेरा, वो करना है मुझे, पुश पुल लेग करना है, तो मतलब इतनी तुम्हारे दिमाग चली रहती है, तुम हर चीज़ सोचते हो कि इधर से उधर ना हो जाए, मतलब तुम छोटी छोटी चीज़ों में ओवर थिंक करने लगते हो कि अरे आज शुगर इतनी खा ली, आज बर्गर खा लिया बाहर का, ये हो जाएगा वो जाएगा, मतलब तुम कुछ भी छोटा करने जाते हो तो मैं उसी की तरह एक्ट करते हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तुम मतलब कभी दोस्तों के साथ जा रहे हो, तुम नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, तुम बहुत एक्ट करते हो, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ होती हैं तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छा फील करा सकती हैं कि तुम नहीं खा रहे हो, पर जितना तुम और लोगों के सामने अपनी देखोगे तो तुम बहुत बेकार ही लगोगे। मैं जानता हूँ, मेरे घर में एक हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स में एक हैं मामा जी, वो खाते हैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम खाने बैठते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, मैं 10 सो जाता हूँ। तो हाँ, ये सारी पुसी वाली चीज़ है कि तुम्हें जब ज़रूरत है कि तुम मान चलो कि नॉर्मल डे तुम्हारे चल रहे हैं तो ठीक है, तुम डेली वो चीज़ करो। पर कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ तुम्हें चीज़ें करनी पड़ती हैं, जहाँ तुम्हें जो रूटीन टूटता है तुम्हारा, जहाँ तुम्हें 10 बजे नहीं सोने की जगह तुम्हें 3 बजे सोना पड़ता है, वो चीज़ भी होती है। पर उस सिचुएशन पे रो रहे हो कि अरे नहीं, नहीं मैं कैसे हो गया ये, मुझे 10 बजे सोना था, ये कैसे हो गया, मैं तो टाइमिंग में ये चीज़ खराब हो गई, मेरी तो स्लीप साइकिल खराब हो गया, ये ब्ला-ब्ला, तुम ऐसे रोते रहते हो। ये पुसी की तरह एक्ट करना ही हुआ और क्या हुआ, ठीक है। तो हर मतलब ऐसी चीज़ में करना जहाँ कभी-कभी तुम दोस्तों के साथ मिलते हो, तुम खाना खाते हो, एन्जॉय करते हो, पर तुम उस टाइम रो रहे हो कि अरे नहीं, नहीं मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो वो नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ तुम पुसी बनाती हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट ही कम करती हैं, ठीक है। तुम ऐसा एक्ट करना बंद करो, क्योंकि ऐसे एक्ट करने से तुम अपने आप को अच्छा सोच सकते हो, पर लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, क्योंकि ऐसा एक्ट मैं भी कर चुका हूँ कि नहीं, नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं शुगर का नहीं खाता, मैं ये तो नहीं कहता, मेरा वाटर इनटेक इतना है, मैं तो इतना ही सो जाता हूँ, तो ये। पर इसके बीच क्या हुआ कि मैं खुद अपने आप को कमज़ोरी लगा, मतलब मेरी खुद की इमेज तो अच्छी लग रही थी, पर जब मैंने किसी और को देखा ऐसे करते हुए तो मुझे लगा कि यार क्या चूतियों तो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस लग रहा हूँ, ठीक है। तो रियल में ये चीज़ बहुत बेकार है कि कभी-कभी तुम वो चीज़ कर सकते हो रियल में भाई, कभी-कभी 3-4 महीने तुम अगर नॉर्मल, क्योंकि क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल की जो तुम जियो, पर उस बीच तुम कभी-कभी अगर चीट मील ले रहे हो, उस बीच तुम कभी-कभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, तुम पार्टीज़ कर रहे हो, तुम क्लब्स में जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि कभी-कभी क्लब्स में जाना ही बेकार नहीं होता, पर अगर तुम हफ्ते में डेली एक दारू की बोतल खोल के बजा रहे हो तो वो चीज़ तुम नुकसान करती है, ठीक है। बाकी तुम 3-4 महीने में किसी गोल पे काम कर रहे हो, फिर तुम किसी शराब पी रहे हो या तुम किसी चीज़ को पार्टीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ एन्जॉयमेंट देती है, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस देती है। पर डेली-डेली ये चीज़ करना तुम्हें और वर्se बनाती है, ठीक है। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब 4-5 महीने बाद तुम माने तो वो चीज़ करो। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि नशे करो, ये चीज़ करो, नहीं, पर तुम करते हो तो ऐसे कर सकते हो, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ एन्जॉयमेंट देती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए, पर हाँ, इस चीज़ को इतना वो मत करो कि मुझे तो ये हो जाएगा, मैं तो ये वर्कआउट नहीं करूँगा, ठीक है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो इस चीज़ पे करो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, ना कि और पुसी, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, ना कि कमज़ोर बनने के लिए, सॉफ्ट बॉय बनने के लिए, ठीक है। तो तुम मम्मा से नहीं बनना, तुम्हें एक मर्द बनना है, तुम्हें एक आदमी बनना है अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है ईगो, क्योंकि जितने भी लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं वो सब अपने आप को इतना ज़्यादा करते हैं कि बस मी, हर जगह मी, अपने आप को बस बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि लोगों की, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम क्यों कर रहे हो? सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम कर रहे हो कि अपने आप को इंप्रूव करके तुम और लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग बनो और तुम हेल्प कर सको उनकी किसी वे में जो तुम सीखे हो, क्योंकि तुमने कुछ नया सीखा है लोगों के बीच, तुम और लोगों की उस चीज़ से हेल्प करो। तुमने जो थोड़ा बहुत सीखा है कोशिश करो कि उससे तुम लोगों की मदद कर सको। और लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, इतने डीप हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मैं इसको ये नहीं बताऊँगा, अगर मैं इसको बता दूँगा तो मैं ये
यूज़ कर लूँगा, मैं इसको ये बताऊँगा, वो चीज़ आएगी। और मेरे हिसाब से जितना तुम, अब जैसे कि मैं तुम्हें एडवाइस बता रहा हूँ, मुझसे जितना मैं कुछ आता है मैं रियल में तुम्हें बताता हूँ, और उससे पता है क्या हेल्प होती है कि मैं कुछ नई चीज़ और सीखने जाता हूँ। जितना तुम और लोगों को बताते हो जो तुमने सीखा है, तो तुम उन लोगों की हेल्प करते हो जो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है किसी आदमी की। मैं उन लोगों की, दोस्तों की बहुत हेल्प करता हूँ रियल में। जब वो कुछ परेशान में होता है तो मुझे पता है, मुझे उनको सुनना है, मुझे लास्ट में उनको एडवाइस देनी है, वो मानते हैं मेरी बात। जिस वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और वो ग्रेटफुल फील करते हैं जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे ग्रेटफुल फील करते हैं कि मैं उनकी लाइफ में हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त हुए, मेरे कज़िन्स हुए, जितने भी लोग हैं, ठीक है? जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जहाँ मैंने जो चीज़ सीखी है, मैं उस चीज़ से उनकी हेल्प करता हूँ, ठीक है? तो एक आदमी का जो मेन मीनिंग है लाइफ की, वो वही है कि वो सर्व करे दुनिया को। तो जो चीज़ तुमने सीखी है, वो किसी भी वे में हो, तुम पढ़ाई करना सीखा हो, तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ सीखी हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की एडवाइस सीखी हो, तुमने अपने आप को इंप्रूव किया हो, ठीक है? वो एडवाइस तुम्हारे ऊपर काम करे, तो अगर तुम उस चीज़ से लो, मैं नहीं कह रहा ज़बरदस्ती थोपो, अगर तुम थोपने की कोशिश करोगे कि बस वो पूछ ही नहीं रहा, वो एडवाइस मांग नहीं रहा, तो तुम्हारा मजाक बनेगा, ठीक है? तुम्हें अगर लगे कि इसको ज़रूरत है उस टाइम एडवाइस की, तो मेरे हिसाब से उस एडवाइस को देना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल तुम्हें अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि मेरे हिसाब से तू इस काम कर, ठीक है? वो करेगा या ना करेगा वो उसके ऊपर है, पर अगर तुम उसको बताते हो कि तू ये काम रियल में, वो तुम्हें ग्रेटफुल फील करेगा। और सबसे बड़ी बात कि गॉड हैप्पी होंगे, रियल में भगवान तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी अगर तुम इस काम करो, क्योंकि एक आदमी की लाइफ की मीनिंग ही होती है। मैं बताऊँ, एक लड़का था जिसको मैंने फिटनेस बजाया था, हम स्कूल के बाहर निकले थे, उसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है? उसके दूसरे स्कूल के बाहर, दूसरा स्कूल थोड़ी दूर था हमारे, ठीक है? तो लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो सीधा मतलब उसके जो दोस्त थे, जिससे लड़ाई हुई थी उसकी, तो वो मेरा भी दोस्त था और दूसरा वाला भी मेरा भी दोस्त था, ठीक है? तो उसकी लड़ाई हुई थी, तो उसके जितने भी दोस्त थे उसको पीटने के लिए आ गए थे, जो एक और दोस्त था मेरा, ठीक है? तो उस बीच मतलब 3-4 लड़के थे, उस बीच मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तो स्कूल में ही हैं, मतलब स्कूल की दोस्त हैं, चलता रहता है, ठीक है? तो मैं उसका हाथ पकड़ के उस चारों के बीच में से आगे लेके आया, ठीक है? तो मुझे उस चीज़ के लिए इतना फील होता है, बल पहली बात तो वो मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करता है कि मैंने उसको बचाया उस टाइम पिटने से, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, उस टाइम वो पिट सकता था, ठीक है? उस टाइम मैंने उसे बचाया पिटने से। और दूसरा, मुझे खुद को अच्छा फ़ील होता है कि मैंने उसकी मदद की, ठीक है? मुझे वो चीज़ अब तक ध्यान है कि मैंने उसकी हेल्प की इस वे में, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराती है, वो चीज़ मुझे एक हीरोइक वाली फ़ील देती है कि येस आई एम अ बैटमैन, ठीक है? तो ऐसी जितनी भी चीज़ होंगी, तुम रियल में हमेशा एक छोटी-छोटी तुम्हें चीज़ याद रहेगी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हर एक चीज़, मतलब एक मेरे हिसाब से एक आदमी को इससे अच्छी खुशी कोई नहीं दे सकता। पैसा दे सकता है, वो चीज़ देगा, सब चीज़ देगा, पर दूसरों को खुश करना अगर तुम कर सकते हो, मतलब कभी-कभी दूसरों को खुश करना मतलब नाइस गाय नहीं, पर हाँ, मान के चलो कि तुम्हारे फादर हैं, अगर तुम उनको कार खरीद के देते हो, या तुम किसी की भी किसी वे में हेल्प करते हो, तुम्हें रियल में बहुत अच्छा फ़ील होगा। तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ़ में कुछ पर्पस तुम्हारा है, तुम्हारा अपना पर्पस पूरा किया लाइफ़ का। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को बस हमेशा मी मत करो, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें लगना चाहिए कि तुम इसकी हेल्प कर सकते हो इस जगह, तो तुम उस टाइम खड़ा होना चाहिए, उसके साथ उसकी हेल्प करना चाहिए। अगर कोई वीक आदमी लगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तुम्हें लगे कि इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए, उस टाइम अपने आप को छोड़कर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से एक आदमी की लाइफ़ में मीनिंग लास्ट है कि हम जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सब लोग मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, जब मुझे पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है, मुझे पता है इस यूट्यूबर ने स्टार्ट की थी, ठीक है? तो मुझे पता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहाँ से, तो उसका जो लास्ट की वीडियो थी कि एक्शन, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। पर लोगों ने उसकी जो एक्शन वाली बात को कम सुना, ठीक है? बस लोगों ने उसकी एडवाइस सुनी, अपने ऊपर वीडियोज़ बनाई और उसमें डीप जाते गए। पर मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वो थी एक्शन, कि जितना तुम एक्शन लोगे तो उतनी तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। मुझे पूरा अच्छी तरीके से देना है, क्योंकि मैं पूरा उस शुरू से हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, ठीक है? तो मुझे पूरा ध्यान है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक्शन, कि तुम एक्शन ले रहे हो, जो तुम एडवाइस सुन रहे हो, तुम उसको जितना जल्दी इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, उतनी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तुम एक बुक पढ़ रहे हो, अगर तुम देख रहे हो उसमें से एक एडवाइस, तो तुम उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके तुम उसको चेक करो, एक्सपेरिमेंट करके कि ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी सबसे बड़ी, जो लोग भूल चुके हैं। बस सब लोग ज्ञानी बाबा बन के बैठे हैं, सब लोग गुरु बन के बैठे हैं, सब लोग बस दुनिया को भगवान समझते हैं अपने आप को, कि हमने तो ये कर दिया, हमें तो वो एडवाइस देते हैं, हम तो इतना थिंकिंग करते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्शन। अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हो, तुम किसी भी जर्नी पर हो, तो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की जर्नी पर हो, बस हम थिंकिंग करते जा रहे हो बिना एक्शन के। तुम्हारी जितनी भी जर्नी है, तुम किसी भी जर्नी कर लो, तुम बेस्ट से बेस्ट जर्नी कर लो, तुम अब तक इस दुनिया में और नई से नई जर्नी आती जाएंगी, सब कुछ अच्छे जर्नी आती जाएंगी, पर तुम जब तक किसी भी जर्नी में एक्शन नहीं लोगे, तुम्हारी वो पूरी जर्नी खराब होगी। तुम उसमें कितना भी थिंकिंग कर लो, कितना भी नई नई चीज़ ऐड कर लो अपने ऊपर, उड़ते रहो, पर जब तक तुम अपने अंदर से ठीक नहीं करोगे, तो वही बात है कि तुम नए नए अच्छे ब्रांड कपड़े पहनते जा रहे हो, पर तुम जब तक अंदर से तुम मोटे हो या बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तुमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर तुम अंदर से फिट हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से तुम बॉडी एक शेप में है तुम्हारी, तो तुम अगर चोर बाजार से ही पहने कपड़े पहनोगे अपने ऊपर, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो वही चीज़ है कि अगर तुम बस एक्शन नहीं लोगे, बस तुम ऐड करते जाओगे अपने ऊपर, तो कोई भी चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेस्ट जर्नी है अपने आप को इम्प्रूव करने की, ठीक है? हेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम मैंने भी हेट किया था, उसको कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ी जर्नी है भाई, रियल बड़ी जर्नी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। अपने आप इम्प्रूव करो किसी गोल के लिए, बेस्ट है। पर ये 6 गलतियाँ जो लोग करते हैं, जिस वजह से अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट खराब कर लेते हैं पूरी को, ठीक है? तो हाँ, ये चीज़ अगर तुम नहीं करोगे, तो रियल में तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रियल प्रोग्रेस होगी, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लोग तुम्हें बताएंगे हाँ तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है, तुम्हारी प्रोग्रेस दिखेगी लोगों के सामने, ठीक है? तो इन 6 गलतियों को मत करो, नहीं तुम्हारी पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी वर्स हो जाएगी अच्छा होने की जगह, ठीक है? तो बी अ बीस्ट टू वॉक्स ऑन फायर, गॉड ब्लेस यू।